बहुत आप अपना ख्याल रखिए। और आज बात करेंगे हम ऑप्शन चेन के बारे में। ऑप्शन चेन क्या होता है? ऑप्शन चेन एक कड़ी होती है जो एक दूसरे से जुड़ी होती है। किसकी कड़ी होती है? ये जितने भी इंडेक्स या स्टॉक होते हैं उनमें राइटर्स होते हैं, बायर्स होते हैं, सेलर्स को तो राइटर बोलते ही हैं। तो ये लोग आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं किसी न किसी तरीके से। इसमें ग्रीक्स भी होते हैं। और ये सब एक दूसरे से एक कड़ी सी बनी होती है जो ऑप्शन चेन को बनाती है। ठीक है। अब ऑप्शन चेन की बात करें तो ऑप्शन चेन एक फ्री भी मिलती है डेटा में। यानी ऑप्शन चेन का डेटा हमको फ्री भी मिलता है और पेड डेटा भी मिलता है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? देखिए, एनएससी की ऑप्शन चेन है, आप डायरेक्ट गूगल पर डालेंगे nscindia.com तो ये एनएससी की ऑप्शन चेन आ गई। यहाँ पे आपको ऑप्शन चेन देखने को मिल जाती है। ठीक है। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है। और हर इंडेक्स की मिल जाएगी आपको। अभी मैं जो खोल के बैठा हूँ आपके सामने, ये एनएससी की ऑप्शन चेन है जो फ्री डेटा देती है। लेकिन इसमें डिफरेंस इतना होता है पेड डेटा में और फ्री वाले में, कि फ्री वाला जो डेटा होता है वो आपको थोड़ा सा डिले मिलता है, 3 मिनट का या 5 मिनट का, इसका जो भी है ये डिले डेटा मिलता है। और जो एनएस और पेड जो डेटा होता है वो हमको लेट वो भी होता है, कुछ सेकंड का लेट होता है, लेकिन वो रियल टाइम डेटा मिलता है आपको। तो इसमें हर सेकंड पे ट्रेडिंग हो रही होती है हमारी इंडिया में। और जो ट्रेडिंग होती है उसमें अगर बायर्स की मेजोरिटी ज्यादा हो जाएगी तो मार्केट बुलिश हो जाएगा। अगर बियर्स की यानी कि सेलर्स की मेजोरिटी ज्यादा हो जाएगी तो मार्केट गिर जाएगा। तो अब इसमें क्या होगा कि जो रियल टाइम डेटा मिलता है, पेड डेटा मिलता है, उसमें आपको एक टाइम मिल जाता है ये प्रेडिक्शन करने के लिए कि अब हमारा मार्केट में क्या सिनेरियो बन रहा है और क्या हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो डिले डेटा मिलता है उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो आप जब तक आप प्रिडिक्ट कर पाएंगे मार्केट को, जब तक आप उसको समझ पाएंगे, तब तक सिनेरियो पूरा चेंज हो जाता है या फिर मार्केट में वो मूव आ जाता है और फिर आपको वो मूव हाथ से निकल जाता है तो मिल नहीं पाता है। ठीक है। तो बस डिफरेंस इतना है। अभी मैं दिखाऊं इसमें आपको। हाँ, इसमें देखो सबसे ज्यादा जो मार्केट में क्या होता है, सबसे पहले बीच में देखेंगे हम, ये स्ट्राइक प्राइजेस होती हैं। ये क्या है? ये इधर क्या होता है, जो अपना स्क्रीन का जो ऊपर का हिस्सा दिख रहा है आपको, ये मार्केट के स्ट्राइक प्राइस का बॉटम होता है यहाँ पे। और कुछ ऑप्शन चेन ऐसी हैं जो पेड डेटा देती हैं, वो अपने मार्केट वो ऑप्शन चेन को रिवर्ट भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जैसे आप समझना चाहते हो वैसे। लेकिन जो स्टार्टिंग से आपकी ऑप्शन चेन बनाई गई है वो आपका जो लोअर स्ट्राइक प्राइस होगी वो टॉप में रखी जाएगी और जो हायर स्ट्राइक प्राइस होगी वो स्क्रीन के बॉटम पे रखी जाएगी। तो अभी क्या होगा, यहाँ पे हमारा टॉप बनेगा, ये हमारा बॉटम है। ठीक है। ये हमारा बॉटम हो गया। राइटिंग थोड़ी सी गंदी आ रही है तो। और ये नीचे जो होगा वो टॉप होगा। तो देखा जाए अभी तो ये 23,000 के स्ट्राइक प्राइजेस से हमारा स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। 23,050, 23,100, 23,150, 23,200, 23,250। यानी मार्केट में हमको जो स्ट्राइक प्राइजेज होंगी वो ऐसे 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 जाएंगी। ठीक है। अब इधर क्या होता है, हमारा पुट साइड का डेटा दिख रहा है आपको। ये इधर हमारा कॉल साइड का डेटा होता है। ठीक है। हम कॉल कब खरीदते हैं? जब मार्केट हमको बुलिश दिखाई देता है, और बुलिश होने पर हमारे कॉल में प्रॉफिट होता है, पुट में लॉस होता है। और हम पुट कब खरीदते हैं? जब मार्केट हमारा बियरिश होता है यानी डाउन साइड जाता है, और हमको पुट खरीदने पे तब प्रॉफिट होता है। अगर हम कॉल खरीद लें उस टाइम पे तो हमको लॉस होगा। क्यों? क्योंकि इनके जो प्रीमियम होते हैं ना वो मार्केट के बिहेवियर के हिसाब से अप और डाउन होते रहते हैं। मार्केट जैसे चलेगा उसके हिसाब से पुट और कॉल के प्रीमियम होते जाएंगे। और इसमें अब सबसे पहले क्या आता है देखने के लिए? ये ओ आई आता है। ओ आई का मतलब मैं बताऊं आपको एक शॉर्ट फॉर्म में। ओ आई होती है जो ओपन इंटरेस्ट, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट आपके अभी ओपन हो रखे हैं और जो
कॉन्ट्रैक्ट शुरू होने से पहले या कॉन्ट्रैक्ट शुरू होने के बाद में जो ओपन इंटरेस्ट हैं अभी, और जो बिल्कुल पोजीशन बना के बैठे हुए हैं, वो ओपन इंटरेस्ट होता है, ओआई होता है। यानी ये राइटर्स लोग होते हैं जिनको हम राइटर्स भी बोलते हैं। ठीक है। अब ये जो हैं यहाँ पे सबसे ज्यादा देखेंगे। उसके बाद में ओआई चेंज क्या होता है, ये इंट्राडे के ओपन इंटरेस्ट होते हैं। इंट्राडे का मतलब ये क्या होता है, ये ओआई जो होता है वो एक वीकली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है। ठीक है, जब तक कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी होगी तब तक के लिए। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जिस दिन ओपन हो कॉन्ट्रैक्ट, वहां पे जो राइटर पोजीशन बना के बैठ जाते हैं वो ओपन इंटरेस्ट में होते हैं। और जो पर डे किसी का एसएल हिट हुआ वो निकल गया, या किसी ने अपना प्रॉफिट वो किया वो निकल गया, और नया पोजीशन बनाया किसी ने, वो इंट्राडे में आते हैं। इंट्राडे का मतलब है एक दिन में जो दिन की ट्रेडिंग में जो निकले और गए, वो ओपन इंटरेस्ट चेंज में आते हैं। ठीक है। और वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम जो होता है कि जितने भी यहाँ पे बायर्स होते हैं, ठीक है, बायर्स का मतलब ये वाले 99 बायर्स हैं, इन्होंने 23,250 के कॉल को खरीदा हुआ है। ठीक है। तो ये जो जितने ये जो वॉल्यूम है, ये हमारा ओपन इंटरेस्ट का अपोजिट वर्ड होता है। यानी सेलर्स होता है वो प्रीमियम खाने के लिए होता है, और जो बायर्स होता है वो प्रीमियम को इंक्रीज करने के लिए होता है। तो बायर्स और सेलर्स इन दोनों के बीच में इसमें लड़ाई होती रहती है। मार्केट इसी के बिहेवियर पे चलता रहता है। आई कि मार्क इस स्ट्राइक प्राइस पे कितनी वॉलेटिलिटी है, तो ये सब आईवी की और आईवी होती है। और एलटीपी क्या होता है, इसका इतना प्राइस चल रहा है स्ट्राइक प्राइस का चेंज, मतलब इस एलटीपी में इसके प्रीमियम में इतना चेंज आया। बिड क्वांटिटी, ये सब बिड क्वांटिटी मतलब, और बिड आस्क, ये तीनों चीजें जो होती हैं, ये चारों चीजें होती है, ये नॉर्मली हम लोगों को इतना नहीं देखना होता। हमको सिर्फ ये देखना होता है, ओआई हो गया, ओआई चेंज हो गया, वॉल्यूम हो गया, आईवी हो गया, एलटीपी हो गया, इतनी चीजों को देखना होता है। चेंज भी देख सकते हैं हम, तो इनसे ही हमको प्रोडिक्शन हो जाती है मार्केट की। तो ये कॉल साइड का डेटा हो गया, सेम ऐसे इधर पुट साइड का डेटा होता है। ठीक है। अब इसमें शायद आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें डेटा भी कुछ डिले आता है और फिर बहुत सारी खिचड़ी पकी हुई होती है। तो फिर जो नया ट्रेडर्स होता है वो तो उसमें समझ ही नहीं पाएगा। अभी चलते हैं, एक पेड डेटा आता है हमारे पास ऑप्शन चेन में, जो है एओसी कैलकुलेटर। उसको मैं खोलूंगा, आपके सामने ओपन करता हूँ और उसमें आपको दिखाता हूँ कि क्या होता है क्या नहीं होता है उसमें। ऑप्शन चेन को थोड़ा सा रीड करके देखेंगे। तो चलते हैं हम। ये आ गया। इसको यहाँ पे चलते हैं, लाइव ऑप्शन चेन। इसको मैं लॉग साइन इन करता हूँ। ये सब्सक्रिप्शन इसका लेना पड़ता है। और इसमें देखिए, ये एक टूल्स है, ये कोई इंडिकेटर नहीं है, ये एक आपको टूल है। कैलकुलेट, इसमें सारी जो कैलकुलेशन होती हैं, फॉर्मूला ऑलरेडी लगे हुए हैं। उन कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हम लोगों को प्रिडिक्शन करना होता है मार्केट में, कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बाकी सेम है उसी के ऑप्शन चेन के थ्रू, लेकिन ये थोड़ा पेड होता है डेटा, तो इसका जो डेटा आता है वो हमको थोड़ा सा फास्ट मिलता है और कैलकुलेशन होके मिलता है। तो अभी मैं दिखाऊंगा आपको। तो हमारा स्ट्राइक प्राइजेस ये हैं, इनको सबको हटाता हूँ मैं। ये हमारी स्ट्राइक प्राइजेस हैं, और इसमें मैंने सेटिंग कर रखी है। मैंने सेटिंग क्या कर रखी है कि मुझे जो डेटा जो ऑप्शन चेन दिखाई देगा, वो जो शुरू से आज तक लोग देखते हैं उसी के अकॉर्डिंग मुझे ऑप्शन चेन देखना है। मुझे इसको उल्टा नहीं करना है, रिवर्ट नहीं करना है। यहाँ से आप चाहें तो सेटिंग में जाके चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे जो हायर स्ट्राइक प्राइस है वो नीचे रहेगी बॉटम में, और जो लोअर स्ट्राइक प्राइस है, छोटी स्ट्राइक प्राइस है, वो टॉप पे रहेगी। तो अब हमको क्या करना है, ये जो स्ट्राइक प्राइस दिख रही है सारी स्ट्राइक प्राइजेस हैं। 23,550, 23,600, यानी नीचे को जाएंगे तो स्ट्राइक प्राइस बढ़ती हुई जाएंगी। अब एक बात आप देखिए कि मार्केट 23,600 से, यहाँ पे मैं एक एरो रखता हूँ, 600 से अगर ये 700 की तरफ आएगी मार्केट, यानी 600 से मार्केट 700 पे जाएगी, तो मार्केट कहीं ना कहीं बुलिश हो रही है, मार्केट का रेट बढ़ रहा है, इसीलिए 600 से 700 पे रेट पहुंचा है। लेकिन हमको क्या दिख रहा है यहाँ ऑप्शन चेन में कि ये एरो जो है डाउन साइड में जा रहा है। लेकिन नहीं, ये हमको अपने माइंड सेट में सेट करना होगा माइंड में, कि मार्केट का जो ये लाइन है
मार्केट का जो स्पॉट का प्राइस है, अगर ये इधर जा रहा है नीचे की साइड में, तो मार्केट का प्राइस जो है बढ़ रहा है, मार्केट बुलिश हो रहा है। और अगर यही हमारा एरो नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये फिर मार्केट का रेट डाउन हो रहा है। तो ये ऑप्शन चेन में दिखाई दे रहा है हमको ऊपर की साइड में, और लेकिन रेट हमारा डाउन हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये ऑप्शन चेन का जो डेटा है, ये डिजाइन ही ऐसे किया गया है एनएससी की ऑप्शन चेन पे, कि आपको जो टॉप होगा वो बॉटम पे दिखाई देगा, और बॉटम होगा वो टॉप पे दिखाई देगा। अभी इसको चेंज भी कर सकते हैं, तो यहाँ से मैं दिखाऊंगा आपको चेंज कैसे करते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे हम, और अपनी सेटिंग में जाएंगे, और यहाँ से ये लिखा है रिवर्स टेबल। इसको मैं अभी चेंज करता हूँ, तो ये एकदम से पलट जाएगी, और ये डेटा नीचे का ऊपर आ जाएगा, ऊपर का नीचे आ जाएगा, जैसे ये अभी हमको अगर मार्केट को ऊपर जाना है, मार्केट को ऊपर जाना है, तो हमारा एरो ऐसे चलेगा। कैसे चलेगा? एरो ऐसे चलेगा, ये मार्केट को ऊपर लेके जा रहा है, और नीचे जाएगा तो ऐसे आएगा। लेकिन हम ने जो प्रैक्टिस की हुई है, हमने जो बुक प्रैक्टिस की है, और जो शुरू से ऑप्शन चेन को देखा है, वो इसी के अकॉर्डिंग देखा है, तो मैं इसीलिए इस अकॉर्डिंग समझाऊंगा आपको। तो बाकी आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, समझ सकते हैं, बाकी कुछ नहीं है इसमें, थ्योरी समझ में आ जानी चाहिए। बाकी ऑप्शन चेन चाहे उल्टी हो चाहे सीधी हो, कैसे बात वो नहीं होती है। बात होती है डेटा को समझना, डेटा को पढ़ना, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करना। तो अभी मैं इसकी सेटिंग को अपने अकॉर्डिंग कर लेता हूँ, जैसे मुझे पसंद है। अब बात करते हैं हम क्या इसमें, लाइव में चलते हैं। हाँ, ये है हमारा डेल्टा और आईवी का और जो कॉलम जो है, कॉल साइड में आईवी और डेल्टा का, ये हमारा आईवी और डेल्टा हो गया, ये हर स्ट्राइक प्राइस का हो गया, ये ओ आई चेंज का हो गया, ये ओ आई का हो गया, और ये हमारा वॉल्यूम हो गया, और ये एल टी पी और चेंज हो गया। यानी इसमें सिर्फ ये चीज़ों की ज़रूरत है हमको। उसमें जो आस्क विड और ये वो बहुत सारी खिचड़ी पकी हुई थी, उनकी ज़रूरत नहीं थी, वो कंफ्यूज करती है। तो अभी हम बात करेंगे इसकी। अभी मैं क्या बोलता हूँ आपको, मैं बात करता हूँ किसकी, कि मार्केट को हमारे को कौन रोकता है, कौन गिराता है, कौन उठाता है। ठीक है, ये है हमारा सपोर्ट। ठीक है, सपोर्ट में बता ही चुका हूँ, इस लाइन के नज़दीक में जो भी हाईएस्ट वॉल्यूम ओआई होगा, वो सपोर्ट होगा। ठीक है, ये है हमारा सपोर्ट, और ये है हमारा रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये लोग क्या सोच रहे हैं कि हम इस स्ट्राइक प्राइस को सेव करेंगे, और यहाँ से हम इस मार्केट को नीचे नहीं जाने देंगे। यानी ये लोग क्या करेंगे, इस मार्केट को इधर की साइड में धकेलना चाहेंगे, और जो रेजिस्टेंस वाले हैं वो ऐसे लेके आना चाहेंगे इसको यहाँ से नीचे की तरफ। ये इधर को प्रेशर बनाएंगे, और ये इधर को प्रेशर बनाएंगे। तो अब क्या होगा, इस स्ट्राइक प्राइस पे 800 पे ये लोग सपोर्ट बना के बैठे हैं, तो इनको या तो हटना होगा, तो मार्केट नीचे आएगा, तो इनके मन की हो जाएगी, ये लोग जीत जाएंगे। और अगर ये लोग ऊपर को मार्केट को लेके आते हैं, तो ये लोग जीत जाएंगे। जीत जाने का मतलब वो नहीं है कि इनमें हार जीत का होता है, ये अपनी प्रॉफिट होता है इनके। ये लोग ऊपर लेके आएंगे, तो पुट का प्रीमियम गलेगा, ये, और पुट का प्रीमियम गलेगा, तो ये राइटर्स लोगों को प्रॉफिट होगा। और ये कॉल वाले अगर इस इधर लाएंगे नीचे को, तो इनका ये वाले जो प्रीमियम इन्होंने बेच रखे हैं, ये गलेंगे, तो मार्केट नीचे आ जाएगा। अब तो बाकी थैंक यू, और लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।